नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने जगदीश लोहनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नाउ एवरीथिंग विथ मी में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ साइकोलॉजी। आज से मेरी मेथड ऑफ साइकोलॉजी की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। इससे पहले मैंने आपके सामने इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी की सीरीज रखी थी। यदि आप इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी की सीरीज देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आइकन में भी दे दूंगा। ओके दोस्तों, जो ऊपर आपका आता है आइकन, उसमें भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और यदि आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो उसका लास्ट में आपको लिंक भी मिल जाता है। ओके दोस्तों, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी तो हमारा कंप्लीट हो गया और आज से हमारा चलता है मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो निरीक्षण विधि, मेथड ऑफ साइकोलॉजी में सबसे पहला था निरीक्षण विधि या ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ साइकोलॉजी। ओके दोस्तों, तो इसमें मैं आपको क्या क्या चीज़ें बताऊंगा, वो चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले निरीक्षण विधि के प्रकार, टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, और सेकंड में आपको बताऊंगा मेन एलिमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड या निरीक्षण विधि के मुख्य तत्व। ओके, स्टेप ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड्स, निरीक्षण विधि के पद, और मेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड्स, निरीक्षण विधि के गुण, डिमेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, निरीक्षण विधि के दोष। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को इन टॉपिकों को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखें और मैं आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर करूंगा। दोस्तों, टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करने से आपको कुछ पैसा तो नहीं जाता, पर हमें एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि वीडियो बनाने का, क्योंकि हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए। यदि आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें तो हमें मेहनत का फल हासिल हो जाता है। ओके दोस्तों, तो चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहला था निरीक्षण विधि। इसके जो जनक थे जेबी वाटसन। ओके, ये व्यवहारवाद के संस्थापक इनको माना जाता है, जेबी वाटसन, जिन्होंने व्यवहार का विज्ञान दिया था। ओके दोस्तों, इसमें बाह्य रूप से व्यक्ति का निरीक्षण किया जाता है। मतलब ऑब्जर्वेशन हमेशा किसी व्यक्ति का बाह्य रूप से किया जाता है। इस विधि को अन्य नामों से भी जाना जाता है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रखी है, इसको आपको पीडीएफ में दे दूंगा। ओके, इस विधि को अन्य नामों से भी जाना जाता है, अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण। ऑब्जर्वेशन मेथड्स को अवलोकन, निरीक्षण और परीक्षण विधि आदि नामों से भी जाना जाता है। इसके भी दो भाग होते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड के टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड या ऑब्जर्वेशन के दो भाग होते हैं, प्राकृतिकवादी तथा नियंत्रण परीक्षण, जिसे कहते हैं नेचुरलिस्टिक वर्सेस कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। और सेकंड जो आता है असहभागी और सहभागी परीक्षण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन पार्टिसिपेंट वर्सेस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड्स। तो देखते हैं फिर टॉपिक को। तो आता है नियंत्रित प्रेक्षण, सॉरी बोलने में थोड़ा ऐसी, नियंत्रित प्रेक्षण या कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। इस विधि में मनोवैज्ञानिक में प्रेक्षण करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया जाता है, जहां प्राकृतिक या वास्तविक वातावरण की स्थिति संबंधी आवश्यक सभी तत्वों का समावेशन रहता है। कंट्रोल ऑब्जर्वेशन मेथड्स में, नियंत्रण ऑब्जर्वेशन मेथड में सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हमारे पास उपलब्ध होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई अध्ययन करने हेतु धुआं उत्पन्न करना हो तो वह केवल नियंत्रित प्रयोगशाला में ही उत्पन्न हो सकता है। अतः प्रेक्षण नियंत्रण प्रयोगशाला प्रेक्षण के रूप में भी जाने जाते हैं, और वास्तव में ऐसे प्रेक्षण प्रयोगशाला के प्रयोगों प्राप्त द्वारा होते हैं। मीन्स दैट कंट्रोल ऑब्जर्वेशन मेथड्स हमारे कंट्रोल एरिया में होता है। ओके दोस्तों, लाइक दैट इस टाइप के कंट्रोल एरिया में ऑब्जर्वेशन मेथड होगा, जहाँ पे कोई नेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल शांति सी होगी। उस माहौल में हम कंट्रोल ऑब्जर्वेशन मेथड करते हैं, जिससे अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम उससे भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। और सेकेंड आता है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन या प्राकृतिक प्रेक्षण। पहले ये टॉपिक को मैंने बताना चाहिए था, पहले उसको बता दें, कोई बात नहीं, आप समझ रहा ना, आप इंटेलिजेंट हैं। तो इस प्रकार के प्रेक्षण वे होते हैं जो वास्तविक अथवा प्राकृतिक जगह स्थिति में किया जाता है। ये ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, इसमें क्या कहता है, इंसान को किसी भी नेचुरलिटी की, मतलब प्राकृतिक जगह पर उसके परीक्षण किया जाता है और उस पर ऑब्जर्वेशन किया जाता है। इस प्रकार के परीक्षणकर्ता परिस्थिति का ना तो निर्माण करता है और ना ही नियंत्रित करने का प्रयास करता है।
ये घर, स्कूल, अस्पताल, दिन में देखभाल करने वाले स्थानों व अन्य इसी प्रकार के स्थानों पर किए जाते हैं। व्यवहार का निर्धारण करने हेतु अनेक बार कुछ ऐसे कारकों को नियंत्रित करने की आवश्यकता पड़ती है, परंतु उसके लिए अध्ययन केंद्र नहीं होते। तो नेचुरलिटी के जो नेचर में होता है, तो इसके लिए कोई अध्ययन केंद्र नहीं होगा। अगर हमें किसी को भी कंट्रोल करना हो तो हमारे वो बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए यदि हमें किसी को कंट्रोल करना होता है तो उसके लिए हमें प्रयोगशाला बनानी पड़ती है। इसीलिए अनेक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का निर्माण अध्ययन हेतु किया जाने लगा। तो नेचुरलिटी परीक्षण के लिए जब देखा गया कि काफ़ी जो ऑब्जर्वेशन में या ऑब्जर्वेशन मेथड में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी प्राकृतिक परीक्षण के द्वारा, तो उन्होंने क्या किया, प्रयोगशाला बनाने लगी, जिसके बाद कंट्रोल ऑब्जर्वेशन होने लगे। ओके दोस्तों, तो कंट्रोल ऑब्जर्वेशन होने लगे, तो उसके बाद आता है परीक्षण प्राकृतिक आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, असहभागी परीक्षण। यह आता है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। सो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ये भूलना मत आप, इसको बताता हूँ। पहले नियंत्रित, इसको स्टार्टिंग से बताता हूँ। इसमें तो प्राकृतिक तथा नियंत्रित, तो पहले मैं नियंत्रित बता दिया था आपको, प्राकृतिक बताया था। अब आता है असहभागी तथा सहभागी। तो असहभागी तथा सहभागी आते हैं, तो असहभागी से हम स्टार्ट करते हैं। असहभागी प्रेक्षण प्रथम प्रकार के प्रेक्षण करके जाने जाते हैं। इसमें आप किसी व्यक्ति अथवा गतिविधि का प्रेक्षण दूर से कर सकते हैं। इसमें व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं होता कि उसका प्रेक्षण किया जा रहा है, मीन्स दैट ये एक प्रयोग करता है। अब ये इनकी एक्टिविटियों पे देख रहा है कि किस प्रकार से एक्टिविटियां कर रहे हैं, पर ये इन पे इन्वॉल्व नहीं है। तो इस प्रकार का ऑब्जर्वेशन को नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं, या असहभागी परीक्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी कक्षा के में विद्यार्थी एवं शिक्षक के मध्य होने वाली अंत क्रियाओं का परीक्षण करना चाहते हैं, तो उस कक्षा में वीडियो कैमरा द्वारा यह परीक्षण किया जा सकता है। ओके दोस्तों, कैमरे द्वारा उस रिकॉर्डिंग को आप बाद में देखकर अध्ययन कर सकते हैं। इससे वास्तविक वस्तुनिष्ठता का ज्ञान हो जाता है। वर्तमान में ऐसे परीक्षण स्कूल कॉलेजों में हो रहे हैं। ओके दोस्तों, तो क्लियर हो गया आपको ये टॉपिक। तो चलते हैं सहभागी परीक्षण या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसमें प्रेक्षणकर्ता स्वयं उस गतिविधि का समूह का हिस्सा होते हैं। ऐसे प्रेक्षण में अनेक बार पूर्वग्रह की स्थिति बन जाती है, क्योंकि अनेक बार हमारे द्वारा चीजों को देखने का ढंग स्वयं अनुसार होते हैं, और ऐसे में पूर्वग्रह के कारण वस्तुनिष्ठता के अध्ययन में वास्तविकता का अभाव उत्पन्न हो जाता है। ये पूर्वग्रह का तो मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब यदि हम किसी ऑब्जर्वेशन, मतलब किसी पे हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, और उसी के साथ हम घुल मिल गए, तो हमारा जो देखने का नजरिया होगा किसी भी चीज को, वो बदल जाएगा। यदि हम किसी क्रिमिनल का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उस पर पार्टिसिपेंट करके, तो हमें क्रिमिनल भी एक टाइम पे अच्छा लगने लगता है, क्योंकि हर किसी का देखने का तरीका, नजरिया हमेशा अलग अलग होता है। ये बात हमेशा याद रखना। ओके दोस्तों, कोई भी अपना कार्य जो करता है, कोई भी कार्य कर रहा है इसलिए करता है क्योंकि उसको उससे कुछ मिलता है, कुछ प्रॉफिट होता है, देन वो काम करता है, चाहे वो काम अच्छा हो या बुरा हो। तो इससे जो रिजल्ट में काफ़ी इफेक्ट पड़ जाते हैं, जिससे वो जो प्रयोगकर्ता के जो भावनाएं होती हैं वो उससे मिल जाती हैं, जो जिससे वो प्रयोग होता हो। तो इसमें एक थोड़ा सा डिमेरिट्स हैं। ओके दोस्तों, व्यक्तियों व्यवहारों को प्राकृतिक स्थिति जैसे वह जटिल घटित होती है, इसमें अध्ययन करता है। ओके, ये आप समझ लेना। तो प्रेक्षक को चाहिए कि व्यवहार घटित होने के समय ही अपनी तैयारी कर ले, किंतु प्रेक्षण के दौरान व्यवहार का व्याख्या कदापि ना करे। ओके दोस्तों, तो आपको ये टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड समझ में आ चुके होंगे, आशा है मुझे। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, निरीक्षण विधि के मुख्य तत्व या मेन एलिमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जेक्टिविटी, प्रिसियस, सिस्टमैटिक, वेरिफिकेशन, रियलिटी। ऑब्जेक्टिव मतलब कि टिक मार्क वाले क्वेश्चन, लाइक निश्चयात्मकता, एक निश्चयात्मकता होती है, क्रमबद्धता एक सिस्टमैटिक होता है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती, सिस्टमैटिक वे से किसी भी हम ऑब्जर्वेशन पे करते हैं। प्रमाणिकता या वेरिफिकेशन होता है किसी भी चीज़। विश्वसनीयता और रियलिटी मतलब विश्वसनीयता उस परीक्षण में होती है। ओके दोस्तों, तो मेन एलिमेंट है इसके। अब बताएं निरीक्षण विधि के पद, स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड की। ऑब्जर्वेशन मेथड्स को हम किस तरीके से करते हैं, अध्ययन की रूपरेखा,
स्टडी स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले व्यवहार का निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर को देखते हैं, उसके व्यवहारों को नोट करना। टू नोटिस द बिहेवियर्स, मतलब उसके बिहेवियर्स को नोटिस करते हैं। व्यवहार की व्याख्या तथा विश्लेषण, डिस्क्रिप्शन एंड एनालाइज ऑफ बिहेवियर। सबसे पहले बिहेवियर को देखते हैं, फिर नोट करते हैं, फिर उसको डिस्क्रिप्शन करते हैं कि एनालाइज करते हैं, डिस्क्रिप्शन करके एनालाइज करते हैं कि बिहेवियर आखिर कैसे है। उसके बाद सामान्यीकरण, जनरलिज्म, उसके बाद उसका सामान्यीकरण करते हैं कि बिहेवियर में आखिर क्या क्या चीजें हैं। तो दोस्तों चलते हैं टॉपिक की ओर। तो किसी भी स्टडी स्ट्रक्चर, किसी भी अध्ययन की रूपरेखा बना लेना बहुत आवश्यक होता है कि हमने किसी भी अध्ययन की रूपरेखा बनाना बहुत जरूरी है कि हम किस तरीके से उस पर स्टडी करेंगे, किस तरीके से क्या करेंगे। अपने वैसे पूरा एक साइकोलॉजिस्ट या पूरा प्रिपेयर होगा तब उस पर कोई भी अध्ययन कर सकता है। ओके दोस्तों, इससे निरीक्षण करने में आसानी होती है। निरीक्षण करने वाले व्यक्ति को अध्ययन की रूपरेखा से उपयुक्त व्यवहार विषयक एवं तत्वों का ज्ञान हो जाता है। वह समझ लेता है कि किन लोगों का निरीक्षण करना है और किस प्रकार से के लक्षणों को देखना है। पहले से अध्ययन की रूपरेखा बनाने से निरीक्षण व्यवस्था सुनियोजित तरीके से पूर्ण हो जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों में पूरी गुणवत्ता का समावेशन रहता है। अब दोस्तों, तो ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, निरीक्षण एक किसी वस्तु या व्यवहार का प्रत्यक्ष ज्ञान किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी हाथियों के समूह में हाथियों के व्यवहार का अध्ययन करना हो तो वहां पर अनेक हाथियों को एकत्रित होना अत्यंत आवश्यक होता है ताकि उनके व्यवहारों का निरीक्षण बहुत गहनता से किया जा सके। मनोवैज्ञानिक पशुओं व्यवहारों का देखता निरीक्षण करता है। ओके दोस्तों, टू नोटिस द बिहेवियर, ये टॉपिक आपको पहले क्लियर हो चुके हैं, तब भी मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट इसलिए बता रहा हूँ कि आप थ्योरेटिकल लिख सके। ओके दोस्तों, दैनिक जीवन के व्यवहार में मनोवैज्ञानिक व्यवहार में अंतर होता है। मनोवैज्ञानिक व्यवहार में निरीक्षण वैज्ञानिक विधि द्वारा किया जाता है क्योंकि व्यवहार को देखना और याद कर लेना संभव नहीं होता है। ओके दोस्तों, जो व्यवहार को जब हम देखते हैं उसको याद करना इम्पॉसिबल है, तो हमें उसको नोट करना जरूरी होता है। उदाहरण के लिए हिरण का व्यवहार नोट किया जाए तो उसमें हिरण का खाना पीना, उठना बैठना, यौन क्रिया करना आदि नोट करना पड़ेगा, तभी मनोवैज्ञानिक विधि संभव हो सकता है। और व्यवहार की व्याख्या, अब जो व्यवहार हमने देखा, सबसे पहले देखा, उसके बाद उसको नोट किया, तो उसको आप एनालाइज करेंगे। निरीक्षण विधि में व्यवहार को नोट कर लेने से अनेक लाभ होते हैं। इससे बाद में आराम से व्यवहार संबंध अर्थ व मनोदशाओं की व्याख्या की जा सकती है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति अथवा पशु की आंख में आंसू है तो उसके दुख का सहजता से अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि व्यक्ति स्वयं भी दुख से पीड़ित होता है और ऐसी दशा में उसके आंसू आ जाना संभावित क्रिया के अंतर्गत होता है। मीन्स दैट अगर कोई व्यक्ति या जानवर दुखी है तो ये उसका बिहेवियर है कि वो आंसू उसके आंखों में जरूर होंगे। तो इसी प्रकार के कुछ एक्टिविटीज होते हैं जो इंसानों और जानवरों में या सिमिलर होते हैं, जिनसे हम उनको देखकर ऑब्जर्व कर उस व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं। ओके दोस्तों, जैसे कि हम अगर हंसते हैं तो हम खुश होते हैं, अगर हम रोते हैं तो हम आंसू निकलते हैं तो हम दुखी होते हैं। अगर हमारे फेस के एक्सप्रेशन से भी हम काफ़ी चीज़ें एनालाइज कर लेते हैं। ओके दोस्तों, अब आता है जर्नलिज्म। मनोविज्ञान की विधि के रूप निरीक्षण का प्रयोजन भी सामान्य नियमों का खोज करता है। वैज्ञानिकरण नियमों सामान्यकरण भावना छिपी होती है। मतलब इसका कहने का मतलब, और टोटल में आपका मतलब समझाता हूँ कि वही बात है कि यदि हम किसी भी इंसान पे ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमेशा हर किसी इंसान के बिहेवियर सेम होते हैं। हर एक कंडीशन में इंसान अलग अलग बिहेव करता है। जैसे कि दुखी, अगर कोई एक्साइटेड होगा तो अलग बिहेव करेगा, डरा होगा तो वो अलग बिहेव करेगा। तो उसका बिहेवियर हम ऑब्जर्व करके हमें पता कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या है। ओके दोस्तों, तो निरीक्षण विधि के गुण, तो स्टेप्स आप समझ गए होंगे। तो अभी गुण की बात करते हैं। निरीक्षण विधि से जुड़े कुछ गुण समझना आवश्यक है। ओके दोस्तों,
इस विधि से प्राप्त परिणाम समान रूप से प्राप्त होते हैं। नियंत्रण की वह वैज्ञानिक निरीक्षण द्वारा प्राप्त परिणामों की वस्तुनिष्ठता बनी रहती है। निरीक्षण विधि अन्य विधियों की अपेक्षा सरल एवं उपयोगी होती है। दोस्तों मैं जल्दी वीडियो को निपटा रहा हूँ, आप देख लेना इनको क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है। ओके, निरीक्षण विधि में प्राप्त परिणाम विश्वसनीय होते हैं। इस विधि में सूक्ष्मता एवं गहनता से परीक्षण होने के कारण पारदर्शी भानी बनी रहती है। इस विधि से प्राप्त परिणाम शुद्ध, पारदर्शी, सार्वभौमिक और वैज्ञानिक होती हैं। ओके, तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड्स के जो गुण हैं ये आप देख लेना। इस विधि में अध्ययन वैज्ञानिक प्रयोग कारण पक्षपात रहित होता है। यह पक्षपात रहित होता है। इसके मेरिट्स ये हो गए। इसमें मेरिट्स आपको एक दो ऐसी बता देता हूँ कि इसमें जो होता है परीक्षण करना काफ़ी आसान होता है और इसमें जो पैसा जो खर्च होता है वो काफ़ी कम होता है क्योंकि हमें किसी को ऑब्जर्व भी करना है और उसका कुछ यूज़ तो नहीं करना है। ओके दोस्तों, तो इसके जो डिमेरिट्स होते हैं वही कि अगर हम किसी के पास जाकर मेथड्स को मतलब प्रयोग करते हैं तो हम उसी के साथ घुल मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे ऑब्जर्वेशन में कुछ कमियां आ जाती हैं। ओके दोस्तों, तो इसके बारे में अध्ययन में पूर्व की रूपरेखा न बनाने के कारण यह जटिल हो जाती है। ओके, प्रतिभा, भाव, कल्पना आदि से संबंधित समस्या शीघ्र निस्तारित नहीं होती क्योंकि ये सभी तत्व परिवर्तनशील होते हैं। सामान्य विचार के अभाव प्राप्त परिणाम भिन्नता आ जाती है। इस विधि के द्वारा प्राप्त परिणाम किसी योजना के बिना अप्रमाणित होते हैं। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे लगे होंगे और ये वीडियो आपके काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे अगेन मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके दोस्तों, धन्यवाद।